हेलो एवरीवन, आज जो हम कर रहे हैं वो है पोएम रेन ऑन द रूफ। इस पोएम के अंदर ये बता रखा है कि जो बारिश की जब पड़ती है, रात का टाइम है, जब बारिश पड़ती है तो वो मतलब राइटर को कैसा फील होता है। देखो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ। देखो स्टार्टिंग है व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हावर, और इसके बाद बीबीसी के क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगे, तो इसे आप एंड तक के देखिए। बीबीसी के क्वेश्चन आंसर्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। देखो व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हावर, जब ह्यूमिड शेडोज हावर का मतलब ये है, देखो ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। नमी गीला नमी कहते हैं ना, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड का ना नमी। और शेडोज क्या होती है, काली परछाइयाँ होती हैं। शेडो क्या होती है, परछाई। और हावर का मतलब किसी चीज़ को कवर अप कर लेना। तो ह्यूमिड का मतलब हुआ नमी वाले। शेडोज को क्या कहा इन्होंने, शेडोज जब काले होते हैं तो काले बादल हैं जो क्या कर जाते हैं, कवर अप कर जाते हैं। तो नमी जो रेन क्लाउड्स, तो इसका मतलब क्या होगा, रेन क्लाउड्स जो है जब कवर अप कर जाते हैं किसको, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। तो स्टारी का मतलब हुआ तारे। तो तारे वाली रात में जब ये क्या आ जाते हैं, रेन क्लाउड्स आ जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि टाइम कौन सा है, रात का। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकॉली क्या होती है, उदासी। डार्कनेस क्या है, अंधेरा है। तो जो दोनों ये क्या है, डार्कनेस क्या है मतलब अंधेरा जो है उदासी को करता है, और मेलनकॉली का भी मतलब होता है उदास होना, सैड मूड। तो यहाँ पर जो डार्कनेस है, जब अंधेरा हो जाता है, जो काले बादल होते हैं वो अंधेरा कर देते हैं, वो अंधेरा हो जाता है, वो काले बादल अंधेरा करते हैं। तो मेलनकॉली तो उदास लोग, मतलब उस अंधेरे के अंदर, अंधेरे का मतलब यहाँ पे है कि कुछ लोग जो क्या है उदास हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो वो जो अब देखो जब बादल हैं उनमें से क्या निकलती हैं, रेन की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं। तो वो क्या कहा है कि वो ऐसे लगता है जैसे क्या है, टीयर्स है। तो बारिश की बूंदों को क्या कहा उन्होंने, यहाँ पे आंसू हैं। जैसे कि मेलनकली डार्कनेस क्या कर रही है, रो रही है। वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और इसके अंदर अगर कोई इंसान अपने बेड के ऊपर कंफर्टेबली लेटा हुआ है, अपने पिलो के ऊपर उसने सिर रखा हुआ है, और वो पिलो कैसा है, बड़ा सॉफ्ट सा है, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और आराम से जो है, जो आवाज़ है उसकी बारिश की, जैसे पटर पटर, तो वो सुन रहा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, तो वो पटर पटर की बारिश की जो आवाज़ है उसको उसने कहा है सॉफ्ट रेन। सॉफ्ट रेन क्यों कहा है, क्योंकि देखो म्यूज़िक कैसा उसको अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको कहते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट वॉइस है। और आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, हाँ जोर से कोई बोल रहा है, चीख रहा है, तो आप कहते हैं ना हार्श है, हार्ड वॉइस है, मतलब अच्छी नहीं लगे तो वो हार्ड हो जाती है, हार्श होती है। तो सॉफ्ट रेन है क्योंकि उसको राइटर को, बिकॉज अ राइटर लव्स टू हियर द साउंड ऑफ रेन। ठीक है ना। अब देखो एवरी टिंकल ऑन द शिंकल्स, एवरी टिंकल मतलब बारिश की बूंदों की आवाज़ को क्या कहा है उसने, टिंकल। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स क्या होती है, जो कि शेड पड़ा हुआ है किसके ऊपर, छत के ऊपर। और ये टिन का शेड भी हो सकता है, जो ऊपर हम डाल देते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, आवाज़ें आती हैं जब बूंद गिरती है। तो टिन शेड पे हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो जब भी बूंद पड़ती है तभी राइटर को जो है उसको बड़े ध्यान से सुन रहा है, लेटा हुआ है ना, तो बड़े ध्यान से सुन रहा है उसकी आवाज़ों को। तो हर बूंद से उसके दिल के अंदर क्या होती है, एक एको होती है। एको का मतलब क्या होता है, हम जैसे गूंज, अगर हम जैसे पहाड़ों में कुछ बोलते हैं तो वो वापस आवाज़ हमारे को आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हमने अपना नाम बोला और वही नाम लौट के हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है, तो वो होती है एको। तो इसी तरह से जब वो बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो राइटर कहता है कि वो मेरे दिल में एक एको की तरह से है, कि मतलब मैं हर आवाज़ पर, ध्यान से समझना, हर बारिश की आवाज़ पर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। रिस्पॉन्ड का मतलब देखो वो जवाब देना, उसका दिल क्या करता है, जवाब देता है। जैसी बूंद पड़ती है, पटर पटर या टिंकल की आवाज़ आती है, तो उसका दिल जो है उसमें से क्या होता है, रिस्पॉन्स निकलता है, जवाब आता है बारिश की उस बूंद का। क्योंकि एको में क्या होता है, एक चीज़ गिरेगी दोबारा उसके अंदर से रिस्पॉन्ड होगा वो। हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और बहुत हज़ारों, हज़ारों क्या, ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी यादें जो हमारे दिमाग में होती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो बननी, वो क्या होनी शुरू हो जाती है, वो हमारी यादें तरोताज़ा होनी शुरू हो जाती है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी मेमोरीज, रिकलेक्शंस क्या है, मेमोरीज, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो जो है वो क्या होते हैं, जितनी भी रिकलेक्शंस हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, मतलब क्या, जो रिकलेक्शंस हैं वो क्या है, मेमोरीज हैं। तो ये जो मेमोरीज हैं
इनको कंपेयर किया गया है टू द वीवर्स. सो मेमोरीज आर कंपेयर टू वीवर्स एंड एज वीवर्स, समझना ध्यान से, एंड एज वीवर्स वीव द फैब्रिक. क्या करते हैं वीवर्स? वीव द स्पेसिफिक फैब्रिक. सिमिलरली these memories as compared to the weavers, they also weave. वो क्या करती हैं? वीव करती हैं अ स्पेसिफिक मेमोरी. दे ऑल्सो वीव स्पेसिफिक मेमोरीज. स्पेसिफिक मेमोरीज मतलब बहुत सारी यादें. एक नई याद को मतलब हमारे दिमाग में, कोई नई याद हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है. उन सब बहुत सारी यादों का एक मतलब ऐसी मेमोरी याद आनी शुरू हो जाती है जो हमारे दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है. एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं कब वो मेमोरीज तरोताज़ा होती हैं? जब मैं बारिश की पटर सुनता हूँ. ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, बारिश की बूंदें जब किस पे पड़ती हैं? रूफ पर पड़ती हैं. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब मेरी मेमोरी में देखो एक तरह याद ताज़ा हो गई ना. रिकलेक्शन में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, उनमें से एक मेमोरी जो वीव होके आई है वो किसकी है? उसकी मदर की है. एज शी यूज इन ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. टू रिगार्ड का मतलब यहाँ पे ये है जब वो अपने बच्चों को रात के टाइम सोने जा रही होती है और सोने जाने से पहले अपने बच्चों को बड़े प्यार से देखती है. बड़े प्यार से देखना और उनको विश करना. तो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है यहाँ पे? डार्लिंग कौन? उसके अपने बच्चे, मतलब पोएट और उसके बच्चे सिबलिंग्स को जब वो देखती है तो उनको तो कह रही है डार्लिंग, और ड्रीमर्स कह रही है वो इस बात के लिए है ड्रीमर्स कि वो रात को क्या करें? अच्छे अच्छे सपने ले. कौन? पोएट और उसके सिबलिंग्स. और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. इसका मतलब वो जब सुबह होने तक के उनको वहाँ पर उस कमरे में छोड़ जाती है, मतलब खुद चली जाती है सोने अपने कमरे में, और उनको डॉन तक, डॉन का मतलब सुबह तक के, जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले तक के. और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. तो कहते हैं मुझे उसकी वो जो मेरे को बड़े प्यार से देखती थी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. और आई फील हर, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब उसको वो फील होती है जब बारिश आती है तो मुझे वो याद आती है उसकी फॉन्ड लुक, मतलब जो मुझे इतनी अफेक्शनेटली देखती थी, लविंग दिखती थी. एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ? इस रीफ्रेन मतलब इस पोएम को मतलब लिख रहा हूँ जैसे, और मैं रिफ्रेन के यहाँ पर जो बारिश का मैं यहाँ पे म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो ये जो है जब मैं लिस्ट कर रहा हूँ इस बारिश की बूंदों के जो म्यूज़िक को, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स. और ये म्यूज़िक कहाँ बज रहा है? अपॉन द शिंगल्स. बारिश किसके ऊपर गिर रही है? शिंगल्स पे गिर रही है. जब शिंगल्स पे गिर रही है तो अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, कभी टिंकल कभी पटर पटर. बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो ये बारिश की जो ये म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है किससे? रेन से. जब वो शिंगल मतलब वो टिन के ऊपर पड़ रही है और पटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं. सो मैं देखो अब आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ. इसमें सबसे मेन बात है देखो अलग से क्वेश्चन में हमेशा एक तो राइटर का नाम याद करना है, एक आपको हमेशा जो भी राइटर, दूसरे नंबर पे राइमिंग स्कीम, तीसरे नंबर पे जो है आपको पोएटिक डिवाइसेस. ये 3 क्वेश्चन तो आपको हमेशा हर पोएम के लिए तैयार करने हैं. ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ. जैसे ये ए है, इसमें हावर है, ये स्फीयर्स है, तो ये ए बी. अब ये क्या है? हमारा डार्कनेस है, तो यहाँ पे भी ये सी हो गया. फिर देखो टीयर्स आ गया, तो ये मिलता है स्फीयर से, टीयर्स है, तो ए बी सी, फिर ये बी आ गया है ना. फिर ये पिलो, बेड, पटर, ओवरहेड. तो देखो ये दोनों मिल रहे हैं, बेड और ये ओवरहेड. एड की आवाज़ आ रही है ना, तो ये ई मिल गया. ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ए बी सी, फिर बी, फिर डी, फिर ये ई एफ ई. ठीक है, तो ये पूरी पोएम में यही इसका राइमिंग स्कीम है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब आगे देखो, अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. व्हेन द ह्यूमिड शावर्स हावर. अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. द एक्सप्रेशन ह्यूमिड शेडोज हैज़ बीन यूज्ड रेफर टू द वाटर लेडन क्लाउड्स. इट इज़ क्लियर दैट एलिटरेशन, तो एलिटरेशन क्या है इसके अंदर? स्टारी स्फीयर्स. एस जब आ रहा है, अल्फ़ाबेट जब रिपीट करेगा तो क्या होगा? एलिटरेशन. तो आप क्या होगे? बिकॉज देर इज रिपीटिशन ऑफ द साउंड
एस। हाउ इज डार्कनेस मेलनकली, डार्कनेस क्या है, अंधेरा होता है, और अंधेरा किसके लिए आता है, नेगेटिव फीलिंग है, देखो उदासी के लिए। मेलनकॉली क्या है, उदासी को कहते हैं। तो हियर डार्कनेस हैज़ बीन personified। देखो हियर डार्कनेस हैज़ बीन personified as it shed tears in the form of rain and is in a melancholy mood। देखो यहाँ पे क्या है, हमने डार्कनेस को, अंधेरे को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया कि ये जो है बारिश हो रही है, ये क्या है, इसकी शेड टीयर्स कर रही है, आंसू बह रहे हैं इसके, इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड इज इन अ मेलनकली मूड, और इसका मूड कैसा होगा, उदासी वाला मेलनकली मूड है। आगे देखो जो है इसमें ऑप्शंस आएंगे, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस में देखो, इसमें मेलनकली डार्कनेस में देखो एक तो आएगा हमारा ऑप्शन 2 हैवी रेन्स, विथ थर्ड वाला 5 वाला एंड 6 वाला। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। इन दिस टेंस द पोएट कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट कॉल मेलनकली डार्कनेस वीपिंग। देखो सबसे पहले वाला ही मुझको इसमें करेक्ट लगा, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल बुरा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। द ड्यू ड्रॉप्स अपीयर स्लोली एंड साइलेंटली लाइक टीयर्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें आएगा द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स नाइट ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, द एक्सप्रेशन टू प्रेस द पिलो इंडिकेट्स lying in a comfortable posture. Which poetic device do the expressions press the pillow and lie listening exemplify? तो देखो इसमें दोनों में क्या है, press the pillow, और इसमें क्या है, alliteration है, एल एल आ गया ना, तो poetic device कौन सा है इसमें, alliteration। नेक्स्ट देखो, the narrator enjoys rain while he is in bed. Why was the rain soft to listen to? Because it finds an echo in the heart of the poet. Which of the following ideas support the content of the lines? So देखो इसमें ऑप्शन 2 and 4 आएंगे। The poet has been keen auditory response to the sound of nature. The poet enjoys the comforts of home and is sensitive and sensitive to natural phenomena. हाउ डज़ द यूज़ ऑफ एन्जैम्पमेंट। तो एन्जैम्पमेंट क्या होता है, एक के बाद बिना मतलब कुछ भी फुल स्टॉप लगाए लाइन, मतलब एक के बाद आते जाना, तो वो किस लिए होता जाता है, लिरिकल बना देता है पोएम को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है। देखो द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स जो है फ्री वर्ड्स के जैसा होता है, तो फ्री वर्ड्स तो नहीं है, इसमें एक जैसा राइमिंग स्कीम है, तो इसलिए फॉल्स है। आप देखो नेक्स्ट देखो, द वर्ड शिंगल्स। तो शिंगल्स मैंने आपको बताया ना क्या है, थिन फ्लैट रूफ, टाइल्स मेड ऑफ वुड, स्लेट एसेट्रा, मतलब किसी चीज़ की बनी हुई जिससे टक टक की आवाज़ आ रही है। व्हाट प्रोड्यूस द टिंकलिंग साउंड ऑन द शिंगल्स। तो रेन ड्रॉप्स प्रोड्यूस करती हैं। हाउ डज अ टिंकल एको इन द पोएट हार्ट। तो व्हेन द पोएट हियर्स द टिंकलिंग साउंड इट एको इन द हार्ट ऑफ द पोएट, हिज हार्ट बीट। एको का मतलब हो ना दोबारा जवाब देगा, मतलब कोई चीज़ की आवाज़ आती है तो हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्ड सेंसिटिवली टू एवरी साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन। नेक्स्ट जो द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज इन द लास्ट 2 लाइन्स। तो देखो इसमें कौन सी आएगा, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 6 वाला। द एक्सप्रेशन बिजी बीइंग इन द लास्ट लाइन रेफर्स टू पोएट्स माइंड लॉस्ट इन थॉट्स। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए, नहीं क्लियर होता, तो देन यू कैन आस्क मी। द पोएट हार्ट रिएक्ट्स टू द साउंड ऑफ द रेन बट हिज माइंड इज इनडिफरेंट। तो ये क्या है, फॉल्स है। द पोएट हैज़ ए मेमोरी ऑफ हर मदर गोइंग टू हर बेड चैम्बर, जब वो जा रही होती थी सोने। आगे है, द मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर्स इज रिवाइव्ड बाय द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ। ठीक है ना, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तभी तो उसको याद आती है। व्हाट आर द डार्लिंग ड्रीमर्स। तो डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स। What was the mother in the habit of doing every night? She used to look lovingly at him and wish them sweet dreams before going to bed. Next है the expression है इसके अंदर this refrain। तो this refrain का मतलब है the pitter patter sound of the rain. Which of the following sentences uses regard? तो कैन आई रिगार्ड है उसे बड़े प्यार से देखना। तो यहाँ पे है, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू योर रिगार्ड फॉर मी प्लीज़। रिगार्ड मतलब यहाँ पर अफेक्शनेट रहना, सिंसियर रहना।
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द पोएट्स मदर। तो देखो लविंग है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, तो 1, 2 एंड 6। लिटरेरी डिवाइस जो है यूज हुआ है 3rd एंड 8th लाइन में। तो देखो 3rd में तो है एलिटरेशन, 3rd लाइन में जो है वो क्या है हमारा एलिटरेशन है। 3rd लाइन जो है ये रही, तो डार्लिंग ड्रीमर्स डी आ गया ना, तो ये हो गया एलिटरेशन। और आखिरी लाइन में देखो उसमें दे रखा है पटर। तो पटर जैसे जो आवाज़ें होती हैं पटर पटर, ये जो टिंकल, ये सब आवाज़ें होती हैं, इनको कहते हैं ओनोमेटोपिक। ओनोमेटोपिक, ठीक है ना, ये पर्टिकुलराइज होता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द चिल्ड्रन आर कॉल्ड डार्लिंग ड्रीमर्स बिकॉज दे कम इन द मदर्स ड्रीम। ये गलत है, वो उनको विश करते कि उनको अच्छे सपने आए। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. And if new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.